वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज अक्टूबर माह का अंतिम दिवस है, यानी 31 अक्टूबर, और आज के दिन का संबंध एक महान शख्सियत, स्वतंत्रता सेनानी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के जीवन से है। आज उनका जन्मदिन है और आज के दिवस के अवसर पर 2014 से भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल के देश के एकीकरण में जो उनका योगदान था, राष्ट्र निर्माण में उनका जो योगदान था, देश को किस तरीके से उन्होंने संगठित किया, आज़ादी के बाद जिस तरीके से देश रियासतों में बटा हुआ था, उन रियासतों को एकत्र करके एक संगठित भारत का निर्माण किया, उनके इसी योगदान को याद करते हुए 2014 से सरकार इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाती है। और आप सब जानते हैं कि अभी भी कल से ही पूरे देश में, देश की यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूलों में अलग अलग स्तर पर इसको सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैराथन है, लोगों को एकजुट करने के लिए, जो भी अलग युवाओं को एकत्र करने के लिए कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा। तो आज के हमारे इंस्टीट्यूट में, संस्थान में भी राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर हम कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आप सभी अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। तो इस कार्यक्रम की श्रृंखला को मैं शुरू करता हूँ। पहले क्रम में मैं आशीष को मंच पर आमंत्रित करता हूँ। जोरदार तालियों के साथ आप आशीष का स्वागत करेंगे। आशीष। सुप्रभात। आदरणीय गुरुजन महोदय, मेरे समक्ष बैठे सभी मेरे सहयोगी एवं मित्र साथियों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि आज 31 अक्टूबर है, जिसे हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में 2014 से एक महोत्सव के रूप में मनाते आए हैं। तो इसी संदर्भ में मैं आज आपके समक्ष अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी विचारों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं मेरी गलतियों को क्षमा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, 31 अक्टूबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है। जब भारत देश 1947 में आज़ाद हुआ तो वह केवल एक देश नहीं बल्कि 565 रियासतें आज़ाद हुई, जो कि तब भारतीय संघ में नहीं थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी क्षमताओं के आधार पर या सैन्य क्षमताओं के आधार पर देश का एकीकरण किया और 565 रियासतों का को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया, जिसे कि भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। जब तक राष्ट्रीय एकता हमारे बीच में नहीं होगी, तब तक देश का विकास करना असंभव है। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि भारतीयों में एकजुटता की भावना को उत्पन्न रखना तथा अनेकता में एकता की भावना को जागरूक रखना। अंत में यही कहना चाहूँगा कि राष्ट्रीय एकता एक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण विशेषता है। यह सभी विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। इसी के साथ एक साथ रहना, एक साथ आना एक शुरुआत है। एक साथ मिलकर रहना, एक साथ काम करना सफलता है। धन्यवाद। जय हिंद। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने भारत के लिए कई योगदान दिए। उनके द्वारा 562 रियासतों का एकीकरण विश्व के इतिहास में आश्चर्यजनक था, क्योंकि यह एक रक्तहीन क्रांति थी। किसी भी देश की ताकत उसकी एकता में निहित होती है, और अगर देश बड़ा और कई भाषा और जाति वाला हो तो उसे एक साथ मिलाना और भी ज़्यादा कठिन होता है। लेकिन हमारे भारत की यही विशेषता है कि कई जाति, संप्रदाय और भाषा वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। एकता का सबसे बड़ा बाधक है स्वहित, जो आजकल सर्वप्रिय हो गया है। ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि जब भी भारत देश की एकता की बात आए तो हम सब जाति व धर्म से उठकर अपने देश की आंतरिक सुरक्षा के बारे में सोचें। धन्यवाद। Respected Dr. Sohail sir, my colleagues, good morning to all of you. Today we are celebrating the National Unity Day here. As the name suggests, कि Unity Day means united. United we stands and divided we fall, जैसे बोलते ही हैं। तो जब हमारी कंट्री इंडिपेंडेंस हुई थी 1947 में, देन ये अखंड भारत जो हम आज बोलते रहते हैं बार बार कि अखंड भारत, इट वाज नॉट लाइक दैट। बहुत ही छोटा हमारा एक कंट्री था, क्योंकि सारे की सारी प्रिंसली स्टेट में सब बंटा हुआ था। एवरीबडी वांटेड हिज ओन कंट्री। आज भी आप देख रहे होंगे 2022 चल रहा है 1947 के बाद, तब भी साउथ में कई अभी स्टेट ऐसे हैं जो सोचते हैं कि हमारी अलग कंट्री हो।
ऐसे ही कश्मीर नॉर्थन एरिया में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे सोचते हैं हमारी अलग कंट्री हो, तो उस टाइम क्या हाल रहा होगा जब लिटरेसी रेट, पॉवर्टी और डेवलपमेंट की तो खैर बात ही करना उस समय बेकार था। उस टाइप के सिचुएशन में, उस टाइप के माहौल में 562 प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करना अपनी कंट्री में, दैट वाज अ मार्वलस टास्क, और ये किसी और के द्वारा अचीव किया भी नहीं जा सकता था। उन्होंने अपनी काबिलियत और उनकी जो एक कंट्री को एक यूनाइट करने की, कंट्री को इंटीग्रेट करने की, और उनकी जो वैल्यूज़ थी, जैसे आजकल हम लोग इथिक्स पढ़ रहे हैं, तो इथिकल वैल्यूज़ जो थी उनकी कि हाउ वी कैन यूनाइट अवर कंट्री। आजकल आप लोग देख रहे होंगे हम एक फैमिली को यूनाइट करने के लिए स्ट्रगल करते हैं, फैमिली ही यूनाइट नहीं हो रही हमसे, एंड ही हैज़ यूनाइटेड द होल कंट्री बाई इंटीग्रेटिंग द 562 रियासत्स इन दिस। आज हम इसीलिए इस कंट्री को देख पा रहे हैं। 2-3 चीज़ें बोलूँगा इनके बारे में, ज़्यादा तो नहीं। एक तो ये चीज़ थी कि किस तरह से हमने अपने कंट्री को इकट्ठा बांध के रखना है। हम भी अगर छोटी शुरुआत कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग कॉलेज में हैं, देन वी कैन यूनाइट अवर क्लास, वी कैन यूनाइट अवर यूनिवर्सिटी। हम अपने आसपास के जो मोहल्ले में हैं, हम लोग यूनाइट लोगों को साथ रखेंगे तो इसी से हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि हमें देश यूनाइट करने की जरूरत नहीं है अभी। अगर हम छोटा अपना माहौल यूनाइट करेंगे, देश अपने आप यूनाइट हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि जो हम सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हमें बैठे हुए हैं, यू नो दैट ही वाज द फाउंडर, ही वाज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। उन्होंने ये स्टार्ट किया था इस चीज़ को, इसीलिए एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज में आप लोग देखते होंगे कि बढ़ चढ़ कर इस चीज़ को मनाया जाता है। ऑल्दो ये 2014 से स्टार्ट हुआ, बट मनाया जाता है इस तरीके से। एक और चीज़, अभी रिसेंटली मैं गुजरात गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे नर्मदा नदी जो है उस पर सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, तो स्टैचू ऑफ यूनिटी भी वहीं पे बनाई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। तो अगर यू पीपल इफ़ यू गेट अ चांस तो ज़रूर जाना वहाँ पे, एक बार देखना। एक थोड़ा सा फील आता है कि हमारे कैसे थे जो फ्रीडम स्ट्रगल्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे। सो डेफिनेटली वी शुड विजिट दोस टाइप ऑफ प्लेसेज ऑल्सो। लास्ट में फाइनली आई विल कंक्लूड माई स्पीच बाय सेइंग कि हम जहाँ भी हैं, जिस रूप में भी हैं, जैसे हम लोग स्टूडेंट्स हैं, तो हम लोग उस चीज़ को एक प्रॉपर इंटेग्रिटी और ऑनेस्टी के साथ उसका हम लोग करें। मैं वर्किंग हूँ, देन आई मस्ट शोल्डर माई रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद दैट इथिकल वैल्यूज एंड दैट इंटेग्रिटी एंड ऑनेस्टी। तो अपने आप सारे काम ठीक होते चले जाएंगे, देश हमेशा ही यूनाइट रहेगा। थैंक यू सो मच। Good morning to all, respected sir and all my dear friends. Today I am standing here to share my thought on the Ekta Divas or National Unity Day. National Unity Day and Ekta Divas is observed on the 31st October in India every year to give the regard the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel. On 31st October 2014, PM Narendra Modi inaugurated this day and firstly observed in the 139th birth anniversary of Sardar Patel. India having the different culture, religion, traditional, having all of that, unity is very crucial even in the freedom stage, freedom country. Now think when we are divided into the caste, into the many aims, princely states were divided. At that time, Sardar Vallabhbhai Patel had the vision of united India, capable India. And he united the 565 princely states and advocated this idea and dedicated his life towards it. Now, what is the importance of Ekta or unity? As we all know, united we stand, division we fall. What is means? As united we stand. For example, during the freedom fight, what the freedom fighter do firstly? They try to united the people so that they can fight against the British. As the result, we got the freedom in the 1947. They tried to remove the untouchability, motivating the women, children to bring together. Now, this is the united we stand. They stand together and they fight and they get the freedom. Now, division we fall. Due to the Ekta or united, Rajput decline, Rajput dynasty decline and Mughal dynasty established. If there is a unity between the Rajput, maybe Mughal dynasty was not established. There can be the other reason too, but this can be the one of the main reason because there is no unity between the Rajputs. Then what is this? Division, we fall, decline of Rajput. So even in any progress of any work in country or even in the family, unity, ekta is very important. Thank you. A very warm good morning to all of you, respected sir and students. Today I, Khushi Chauhan, would like to take forward the National Unity Day in order to regard the birth anniversary of Sardar Vallabhbhai Patel, who is popularly known as the unifier of India. He always wanted our country to be capable,
inclusive, sensitive, alert, humble, and developed, and always prioritized national interest. Hereby, I would also like to state that by taking inspiration from him, today our country is fully capable of meeting challenges both internally and externally. Hereby, I would like to conclude by stating a few words as said by Sardar Vallabhbhai Patel, that is, हमारे देश में कई धर्म हैं, कई भाषाएं भी हैं, परंतु संस्कृति एक ही है. थैंक यू. सुप्रभातम सभी को. आज हम राष्ट्रीय एकता दिवस के मनाने के उपलक्ष्य में सभी लोग इकट्ठा हुए हैं. राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था और वह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और पहले गृह मंत्री थे. इसी उपलक्ष्य में आपको मैं एक कहानी के माध्यम से एकता का संदेश भी देना चाहूँगा. एक गांव में एक किसान था. उसके किसान के 5 बेटे थे. तो बचपन में से सब लोग यूनिटी में तो रहते ही है, लड़ते झगड़ते भी, लेकिन साथ रहते हैं परिवार में. आगे चलकर जब पांचों लड़के जब बड़े हुए तो उन सबके बीच में थोड़ी दरारें आनी स्टार्ट हो गई थी. तब किसान बड़ा मतलब उदास हो गया. उन्होंने सोचा कि उन सब में यूनिटी नहीं है, ऐसे में तो कोई भी आके मतलब इन दोनों मतलब सबको लड़वा सकता है. तब किसान ने अपने सारे बच्चों को एक बार खेत में ले गया था. उन्होंने वहाँ सभी बच्चों को हाथ में एक एक लकड़ियाँ दे दी कि तुम इसको तोड़ो. तो सभी लड़कों ने उसको तोड़ दिया. फिर किसान ने बोला कि एक एक और लकड़ी दे दी सबको. अब 2-2 लकड़ियाँ हो गई उनके पास कि अब इसको तोड़ो. फिर भी उन्होंने उस दोनों लकड़ी एक साथ तोड़ दी. फिर किसान ने 5 लकड़ियाँ एक साथ उनको दे दी कि अब तोड़ो तुम इसे. अब उन सब से वो लकड़ियाँ तोड़ी नहीं जा रही थी. तो किसान ने उन सबको कहा कि अगर तुम 5 भाई एक साथ मिलकर रहोगे तो कोई भी तुमको नहीं तोड़ सकता. कोई भी दुनिया का या तुम्हारे बीच में कोई लड़ाई नहीं करवा सकता अगर तुम लोग साथ मिलकर रहोगे. और यही काम सरदार पटेल ने भी किया था. उन्होंने भी 562 रियासतों को बिल्कुल किसान की तरह जोड़ा. किसान के रूप में वो सरदार पटेल को आप देख सकते हैं और 5 लड़कों के रूप में आप 562 रियासतों को देख सकते हैं. उन्होंने सबको एक यूनाइट करके जोड़ा था. बिल्कुल वही संदेश दिया था उन्होंने जैसे कि ये किसान ने दिया था अपने परिवार को. बस इतना ही कहना चाहूँगा. धन्यवाद. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर एंड ऑल प्रेजेंट हियर. आप सभी को राष्ट्रीय एकता दिवस नेशनल यूनिटी डे की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं. तो पहले जान लेते हैं कि नेशनल यूनिटी होती क्या है. व्हाट इज़ यूनिटी, व्हाट इज़ नेशनल यूनिटी. जब हम अपने इंडिया की बात करें, यहाँ डिफरेंट टाइप्स के रिलीजन्स, डिफरेंट टाइप के कास्ट के लोग और डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग रहते हैं. तो जब हम इनको एक विज़न में देखने की कोशिश करते हैं तो इसको मतलब यूनिटी का एक नाम दिया गया है. तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के अनुसार यूनिटी का मतलब है द यूनिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पीपल्स इवन दे बिलोंग्स टू डिफरेंट रिलीजन, कास्ट एंड कम्युनिटी इन अ वन सिंगल थ्रेड. दैट इज़ कॉल्ड यूनिटी. सरदार वल्लभ भाई पटेल के उपलक्ष्य में हम इस राष्ट्रीय एकता दिवस को मनाते हैं, जो कि हमारे स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में पेश हुए थे. तो इन्होंने जो 562 बाद में 3 रियासतें जो विवादित रियासतें थी, कश्मीर, हैदराबाद, जैसे कि सर ने बताया, जूनागढ़ वगैरह, तो इनको एक साथ मतलब एक धागे में बांधने की कोशिश करी थी और उसमें सक्षम और कामयाब भी हो गए थे. तो जो आज हम एक संघ के रूप में भारत को देखते हैं, एक राष्ट्र के रूप में भारत को देखते हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ हमारे जो लौह पुरुष, आयरन मैन जिनको बोला जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही. थैंक यू. सुप्रभात. आप सभी को एकता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. इस उपलक्ष्य में मैं आप सभी के सामने कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करने जा रही हूँ. न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, और ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है. इस बात का गुरूर है मुझ में, मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है. Good morning, respected sir and dear friends.
जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी तक पूर्व के वक्ताओं ने जितने बहुत सारी काफ़ी बातें बताई, मैं सरदार पटेल के जन्म दिवस पर, एकता दिवस के इस अवसर पर उनके योगदान और उनके जीवन परिचय पर थोड़ा सा आपको अवगत कराना चाहूँगा। जैसे पहले आपको बताया गया 1875 में गुजरात के वाडियाद में उनका जन्म हुआ था। सरदार पटेल को हम भारतीय एकीकरण के सूत्रधार, भारत का बिस्मार्क आपने सुना होगा, इटली के एकीकरण में उनका बहुत बड़ा योगदान था, तो भारतीय बिस्मार्क के नाम से भी इनको जानते हैं। इनके जीवन के कुछ किस्से मैं आपको बताना चाहूँ। जैसा आप सब जानते हैं कि इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई लंदन से की थी। जब 22 साल के थे तो गुजरात के गोधरा में इन्होंने किसी वकील के यहाँ वकालत की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी। तो इनका सपना था कि इंग्लैंड जाना चाहते थे। तो इंग्लैंड जाने के लिए उस समय कम से कम 8 से 9 हज़ार रुपये की ज़रूरत थी। तो इन्होंने किसी तरीके से, सरदार पटेल ने किसी तरीके से 8 से 9 हज़ार रुपये इकट्ठे कर दिए थे। 22 साल के आसपास इनका विवाह भी हो चुका था। तो जब इन्होंने बड़ी मुश्किल से 8 से 9 हज़ार रुपये एकत्रित किए तो इंग्लैंड जाने का जो पासपोर्ट जो भी इनका डाकिया जब लेके आए तो उनके बड़े भाई विट्ठल भाई को पकड़ा दिया उन्होंने। तो विट्ठल भाई, इनके बड़े भाई भी इंग्लैंड जाना चाहते थे, तो उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने इस बात को रखा कि लोग क्या सोचेंगे कि छोटा भाई पहले इंग्लैंड जा रहा है। उन्हीं के नाम से वो डाक आया था, तो उन्होंने कहा कि इस चांस को उन्होंने मिस नहीं करना चाहिए, इस चांस जो उनके पास अवसर था उसको छोड़ना नहीं चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते हैं कि जो बाहर से कई बार कड़क लगता है वो अंदर से नरम होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपने बड़े भाई को इंग्लैंड जाने की अनुमति दे दी, लेकिन इनका सपना टूटा नहीं था। बाद में ये भी इंग्लैंड गए, 36 साल के जब ये हुए, 36 साल की उम्र में इंग्लैंड के, उसके बाद वापस अहमदाबाद आए और बैरिस्टर की पढ़ाई शुरू कर दी। तब तक गांधी जी का देश में आंदोलन भी शुरू हो चुका था और गांधी जी के आंदोलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो गए थे। और आप सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का अगर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान देखा जाता है तो 1918 का खेड़ा जो आंदोलन था, खेड़ा आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई। उसके बाद बारदोली के किसानों, आप सब जानते हैं बारदोली की घटना की क्या हुआ था। लगभग 30% रेवेन्यू, राजस्व, भू राजस्व लगभग 30% तक बढ़ा दिया गया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सारे किसान एकत्रित हुए और सरदार वल्लभ पटेल ने सबको आह्वान किया, हम लोग 30% का रेवेन्यू नहीं देंगे। अगर जब तक अंग्रेजी सरकार इसको लेकर के कोई कमेटी नहीं बनाएगी, कोई समिति गठित नहीं करेगी, इस भू राजस्व को जब तक वापस नहीं लेगी तब तक हम इसको वापस नहीं लेंगे। और ये सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह के दौरान ये सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिली थी। कहते हैं कि छायादार पेड़ हो या इंसान, किसी भी दिशा में उसकी जो छाया है, उसकी जो परछाई वो चारों तरफ फैलती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की परछाई भी आप सब जानते हैं कि अभी वर्तमान परिस्थितियों में आप देखो, बोडोलैंड की बात हो या खालिस्तान की बात हो या कश्मीर में आतंकवाद की बात हो, चरमपंथ की बात हो, कई बार तमिलनाडु में पेरियार की जो अवधारणा थी जिसको द्रविड़नाडु बोलते हैं, अभी बीच में आपने 2-3 पॉलिटिशियन का बयान पढ़ा होगा कि द्रविड़नाडु अलग कर दो। तो ये जो चैलेंज है आज में हमारे सामने बना हुआ, उल्फा है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उल्फा है, वो अपने अलग बोडो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं वो अब अलग बोडोलैंड की मांग करते हैं। तो इस देश को यूनाइट करना कितना बड़ा चैलेंज था, ये सरदार वल्लभ भाई। और एडमिनिस्ट्रेशन का जो रिफॉर्म था उनके द्वारा किया गया। आप सब जानते हैं कि भारत में जो प्रशासनिक जो सेवाएं सरदार वल्लभ भाई पटेल की देन है। तो स्वतंत्रता, आप सब जानते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल धीरे धीरे इतने एक बड़े लीडर के रूप में इस तरीके से उभर गए थे कि बाद में उनको महात्मा गांधी के समकक्ष माना जाने लगा था। और जब देश आज़ाद हो गया था तो एक लीडर, जब प्राइम मिनिस्टर की बात थी तो 15 राज्यों की 12 समितियों, 15 में से 12 राज्यों की समितियों ने सरदार वल्लभ भाई के पटेल के नाम को एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में रिकमेंड किया था। लेकिन गांधी जी के एकमात्र इशारे पर, आप सब उस किस्से को अच्छे से जानते होंगे, लोग इस बात का अक्सर जिक्र आता है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत देश के पहले प्राइम मिनिस्टर हो सकते थे। और बात सच भी है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब गांधी जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी बैठे हुए थे तो जब इस पर वोटिंग हुई तो 15 राज्यों की 12 समितियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम का ऐलान किया। लेकिन नेहरू जी नहीं चाहते थे कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर न रहे, दूसरे पद, मतलब सेकंड नंबर का पद वो नहीं चाहते थे। तो गांधी जी के एकमात्र इशारे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपना नाम वापस ले लिया और वो भारत के पहले गृह मंत्री, पहले प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने कार्यभार संभाला। और आप सब जानते हैं रियासतों का एकीकरण किया। इस तरीके से हम एक यूनिटी, एक देश को एकीकरण के लिए आज उनको हम याद करते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। 31 अक्टूबर एक एकता दिवस का एक सिग्नेचर समझो है। जब हमारा नेता सबल हो, ताकतवर हो, विजनरी हो, निर्णय अच्छा हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो, मोटिवेशन अच्छा हो, लीडरशिप अच्छी हो
उसमें मर्यादा हो, अनुशासन हो, नियंत्रण हो, तो उसके कर्म जो होते शिखर पे पहुंचते हैं। और सरदार पटेल ने जो आज जिनके एकता दिवस जो हम जो भारत का एकीकरण किया या रियासतों का जो एकीकरण करके भारत बनाया, इतना बड़ा भारत, वह उसी कर्म का नतीजा था। तो एकता जो है, चाहे शरीर की संरचना को एक तरीके से स्वस्थ रखना, या देश की रियासतों को मिलाना, या मिली हुई रियासतें जो मौजूदा भारत है इसको दुरुस्त या स्वस्थ रखना, ये सब एकता से ही संभव है। परिवार का एकता हो, समाज का हो, देश का हो। जनरली ये बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, आसान नहीं है इसको प्राप्त कर पाना। परिवार ही नहीं एक है, परिवार में ही बड़ा विरोध रहता है, परिवार में भी एक विचारों से दूसरे का मतांतर रहता है, लेकिन उस स्तर पर नहीं जाना चाहिए। कहते हैं ना कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद तक नहीं जाना चाहिए, उससे फिर नुकसान तय हो जाता है। तो इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपस में भाषा का मतभेद हो सकता है, विकास का हो सकता है, धर्म का हो सकता है, लेकिन राष्ट्र को लेकर के अगर आप मतभेद करने लगेंगे, मनभेद करने लगेंगे, तो ये राष्ट्रीय एकता के लिए खतरे पैदा हो जाएंगे। तो अपनी अपनी निजी लड़ाइयों में कम ज़्यादा मतभेद हो सकता है, लेकिन राष्ट्र को लेकर न मतभेद करना चाहिए और न मनभेद करना चाहिए, क्योंकि ये आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली थी और रियासतों का एकीकरण उससे भी बड़ी मुश्किलें, मतलब दौर के हिसाब से कम ज़्यादा आई होंगी। और हमें भले ही बड़ा एक आसान सा भारत आज लगता है, लेकिन ज़रा सोचिए कि उस दौर में कितनी तकलीफ़ें लोगों ने उठा करके इसको बनाया है। तो ये हमारी ड्यूटी है कि हम लोग भी अच्छा काम करें, अच्छे तरीके से व्यवहार करें, सद्गुणों से भरे रहें, नैतिकता को जगह देते रहें, आध्यात्मिकता का पुट लिए रहें, अनुशासन, मर्यादा, नियंत्रण को बनाए रखें और देश की एकता और अखंडता को लेकर के थोड़ा अव्वल सोच रखें, ताकि कहीं दाग ना लगे, क्योंकि आज़ादी भी बहुत मुश्किल से मिली और ये देश भी मुश्किल से मिला है। और इन मुश्किलों को मुश्किल ना आए, यानी इस मुश्किल से मिली चीज़ पर कोई मुश्किल ना आए, अगर यही सबके मन में हो जाए तो मैं समझता हूँ एकता दिवस बहुत बड़ा फल हमारे लिए होगा।